हेलो एंड वेलकम गाइस। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। जैसा कि आपने कभी ज़िंदगी में कभी इनकम टैक्स के बारे में ना सुना हो, हम उस प्रकार से इसको देखेंगे कि ये होता क्या है। इनकम टैक्स को जानने से पहले हम जानेंगे कि टैक्स क्या होता है। तो जैसा कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा कि टैक्स टैक्स का मीन क्या होता है। टैक्स एक तरीके का, हिंदी में इसको अपन कर बोलते हैं, कर। तो टैक्स क्या होता है कि आप जो भी सुविधाओं को यूज़ कर रहे हो उसके बदले में गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, मतलब कर लेती है कि गवर्नमेंट को सही से चलाया जा सके। ये जो पक्की सड़कें बनती है, ये आपके 24 घंटे बिजली आती है, ये जो भी सारे काम है ना, A to Z जो भी गवर्नमेंट करती है उसके लिए वो टैक्स लगाती है ना। अभी टैक्स क्या है कि एक तो डायरेक्ट भी हो सकता है और एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या है, ये क्या आ गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैं हिंदी की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करता हुआ चलूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। डायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने से दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है बिल्कुल विजिबल है, उसको बोलेंगे हम प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट को हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। हाँ, तो भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि भैया आपने पूरी इनकम कमा ली। जैसे कि चिंटू है, चिंटू जॉब करता है, एग्जाम्पल के लिए चिंटू जॉब करता है, उसको पर मंथ 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। ठीक है, 12,000 भैया सैलरी मिलती है। अब इसने पूरे महीने काम किया, इसको 12,000 मिले, और इसने पूरे साल किया काम किया, मतलब मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो उसको 1,44,000 रुपये मिले। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया चलो ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 1,44,000 के ऊपर तो गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं लेगी, बल्कि दे और देगी, बेटा तू ले ले पैसे। ठीक है, तो चिंटू महीने के 12,000 नहीं, महीने के वो कमाता है 50,000 रुपये। ठीक है, तो भैया साल के कितने हो गए उसके, साल के हो गए 6 लाख रुपये। अब साल हो गया ख़त्म। अब चिंटू को गवर्नमेंट बोलेगी ला भैया टैक्स दे। तो चिंटू बोलेगा कौन सा टैक्स दूँ, डायरेक्ट टैक्स दूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स दूँ। तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया तूने इनकम कमा ली, और कमाने के बाद जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर फेमस टैक्स है इनकम टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है कस्टम, जीएसटी, और पहले लगता था एक्साइज और वेट वगैरह जो भी लगते थे पहले, ये पुराने टैक्स है, इनको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। हम इसको अभी आगे जाके समझेंगे, लेकिन अभी के एग्जाम्पल के अंदर तो वो बोलेगा चिंटू कि भैया मैं कितना टैक्स दूँ। उसके लिए एक नई टैक्स स्लैब, जो भी गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। मतलब अपन को समझ में आया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एक बार अपन ने डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखा, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम नाम लेते हैं जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, तो भैया जीएसटी क्या होता है। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन मुझे मिला 10 रुपये का। ठीक है, बट मेरे को दुकानदार ने बोला भैया 18% टैक्स और लगेगा। मैंने बोला ये क्या चीज़ है भैया, आप किस बात का टैक्स मांग रहे हो। तो उसने बोला ये जीएसटी है। तो मैंने बोला अच्छा, तो ये कौन सा टैक्स है। बोले ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से हमको क्या समझ में आता है कि ऐसा टैक्स जो हमें बिना बताए लगाया जा रहा है। एक तरीके से बिना बताए, मतलब इन द सेंस कि ना, अगर आप देखोगे इधर तो उसको दुकानदार ने बोल दिया चिंटू को कि भैया आप ये पेन लेके जाओ, 18% टैक्स लगेगा, लेकिन आप खुद देखना, आप जो भी चीज़ खरीद के लाते हो ना, उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, या फिर एक्सक्लूसिव लिखा होगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो ऐसे ही मतलब कुछ भी खरीदने पर जो टैक्स लग रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। गवर्नमेंट दो रूप से हमसे टैक्स लेती है, एक हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स और एक हमने पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक बार मोटा मोटी बात हो गई। अब हम थोड़ा डीपली चलते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर कि भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है,
तो हमारा कॉन्सेप्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है और ये किसके ऊपर लगता है। अब चिंटू का क्वेश्चन आया, भैया भैया ये बताओ कि इनकम टैक्स मेरे ऊपर तो लगेगा, लेकिन मेरी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके ऊपर भी लगेगा क्या। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल लगेगा। फिर उसने बोला अरे यार मेरे दोस्त की एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके ऊपर भी लगेगा। मैंने बोला जी बिल्कुल लगेगा। आप इंडिया के रेजिडेंट हो और आप यहाँ पे कुछ भी करके इनकम कमा रहे हो ना, इनकम अर्न कर रहे हो, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लॉ की लैंग्वेज में समझे कि ये इनकम टैक्स आया कहाँ से, इनकम टैक्स क्या होता है, ये कैसे लगता है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स किस किस के ऊपर लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल क्या होता है भैया, इंडिविजुअल आप और मैं, मतलब सिंगल पर्सन। ठीक है, एच यू एफ क्या होता है, ये होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब भैया ये क्या होता है, हम सबको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, एक बार बस मैं इसको लिख लूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है कि आपका परिवार कोई बिजनेस कर रहा है, फैमिली बिजनेस है, उसको हम एक HUF लॉ के अंदर रजिस्टर करा देते हैं, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, फैमिली बिजनेस होता है एक तरीके का। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मीन्स आपका मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। ठीक है।